जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का इतिहास का सिलेबस देखेंगे, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हमें 1757 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक का इतिहास, आधुनिक इतिहास भारत का हमें पढ़ना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको यह जो आपका सिलेबस है पूरा चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज हर एक टॉपिक कराया जाएगा। साथ ही साथ आपको नोट्स भी प्राप्त कराए जाते हैं। इसके लिए हमारे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको हर एक चैप्टर का नोट्स जो है प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं आधुनिक भारत का इतिहास में कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है, जो कि 1757 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक हमें पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं यूनिट फर्स्ट में हमारा पहला टॉपिक क्या है। यूनिट फर्स्ट हमारा है अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज एंड रिवॉल्व फॉर कंट्रोल। यूरोपीय कंपनियों का आगमन और नियंत्रण के लिए प्रतिद्वंदिता क्या क्या सामना करनी पड़ी भारतीयों को, इसके बारे में हमें पढ़ना है। जो कि यूरोपियों का आगमन हुआ कंपनियों का, कब कौन सी कंपनी पहले आई, उसके बाद कौन सी आई, उसका क्रम से अच्छे से हम पढ़ेंगे। आपको यह अच्छे से कराया जाएगा। और भारतीयों और यूरोपियों के बीच जो प्रतिद्वंदिता हुई यूरोपियों को नियंत्रण करने में, या भारतीयों को जब यूरोपियों ने नियंत्रित किया था, तो उनके बीच जो प्रतिद्वंदिता हुई उसको भी हमें अच्छे से पढ़ना है। अगला हमारा है यूनिट सेकंड, जिसमें हमें पढ़ना है एसेंडेंसी ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, प्लासी एंड बक्सर एंड इट्स इम्पैक्ट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व, प्लासी और बक्सर और उसका प्रभाव। शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रभुत्व किस प्रकार से, किस क्रम में, किस क्षेत्र से बढ़ाया, धीरे धीरे कैसे उसने पूरे भारत में अपना अधिकार जमा लिया। और प्लासी और बक्सर के युद्ध क्या थे, किनके बीच हुए थे, कैसे हुए थे, और उसका प्रभाव क्या पड़ा, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। यूनिट 3 हमारा क्या है, टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी 1770 टू 1813। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्रीय विस्तार, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1770 से 1813 के बीच में क्या क्षेत्रीय विस्तार, मतलब कहाँ से कहाँ तक भारत में अपना अधिकार जमा लिया था 1770 से 1813 के बीच में, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, जो कि हमारा यूनिट 3 है। आगे हम देखेंगे। आप एक बार यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड तो ध्यान से समझ गए होंगे। यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ना है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, कि अर्थात कौन सी कंपनी पहले आई और किस प्रकार से उसने अपना अधिकार जमाना शुरू किया, कौन सी कंपनी कितना व्यापार करती थी, और भारतीयों और जो यूरोपियों के बीच में प्रतिद्वंदिता थी उसके बारे में पढ़ना है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रभुत्व किस प्रकार से भारतीयों पर जमाया, प्लासी और बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, उसके क्या प्रभाव पड़े, यह हमें पढ़ना है। साथ ही साथ हमें यह पढ़ना है ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्रीय विस्तार 1770 से 1813। अगला हम यूनिट देखेंगे अपना। अगला यूनिट हमारा यूनिट 4 है, जो उसमें हमें टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी 1813 टू 1856, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्रीय विस्तार 1813 से 1856 तक। इससे पहले की यूनिट में 1813 तक हमने पढ़ा था, मतलब पढ़ेंगे, और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो क्षेत्रीय विस्तार उसने किस प्रकार से किया। फिर आगे हमें यूनिट 4 में पढ़ना है 1813 से 1856। आगे देखेंगे हम। अगला टॉपिक हमारा है राइज ऑफ पंजाब अंडर रणजीत सिंह, कॉन्क्वेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। रणजीत सिंह के अधीन पंजाब का उदय, विजय और प्रशासन। रणजीत सिंह ने अपने अधीन रहकर, मतलब वहाँ के जब राजा बने, तो इन्होंने किस प्रकार से पंजाब का विकास किया, उदय किस प्रकार से पंजाब का हुआ, वो कौन क्या प्रशासन रहा, कौन कौन से राज्यों को विजय करके अपने आप में विलय किया उन्होंने, इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। यूनिट 6 हमारा है राइज ऑफ हैदराबाद एंड मैसूर इन 18th सेंचुरी। 18वीं सदी में हैदराबाद और मैसूर का उदय। हैदराबाद और मैसूर का उदय कब हुआ था? 18वीं सदी में। किस प्रकार से हुआ था, कौन से निजाम ने या शासक ने किया था, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। अगला यूनिट हमारा है, अगला यूनिट है लैंड रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी एंड महलवारी सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, अर्थात औपनिवेशिक काल के दौरान भू राजस्व प्रणाली। औपनिवेशिक काल के दौरान क्या भू राजस्व प्रणाली थी, इसके बारे में। अस्थाई बंदोबस्त क्या था, रैयतवाड़ी
और महालवाड़ी व्यवस्था क्या थी, किसने लागू की थी, कहाँ पर लागू की थी, किसके ऊपर लागू की थी, इन सभी चीज़ों को हमें यूनिट 7 में पढ़ना है। यूनिट 8 में हमें क्या पढ़ना है, इंडियन रिनाइसेंस रिफॉर्म्स एंड रिवाइवल, भारतीय पुनर्जागरण, सुधार और पुनरुद्धार, अर्थात हमारे भारतीयों ने किस प्रकार से पुनर्जागरण का काल मतलब कब आया और किस प्रकार से उन्होंने सुधार किया अपने आप में। अंग्रेज़ों ने बहुत से चीज़ों को हमारे भारतीयों के लिए अच्छा नहीं कठिन बना दिया था, तो उन चीज़ों का सुधार किस प्रकार से हुआ और पुनरुद्धार किस प्रकार से हुआ, भारतीय पुनर्जागरण के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। ये था हमारा बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री का सिलेबस, जो कि हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अगर आप और कोई सब्जेक्ट इसके अलावा पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छे से हर एक चैप्टर पढ़ना है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।